हे गाइस, तो फाइनली मैं कोकू के और एक वेब सीरीज़ का रिव्यू लेके आ गई हूँ। पिछली बार तो भूतियापा था, तो वो तो इतना खास नहीं था, तो क्या ये वाला खास होने वाला है। तो बाय द वे, मैं जिसका रिव्यू करने वाली हूँ उसका नाम है भैया की बीवी। तो इस भैया की बीवी के साथ उनके जो देवर है, क्या गुलछर्रे उड़ाते हैं, क्या गुल खिलाते हैं और क्या होता है उनके साथ, यही है हम देखेंगे इस वीडियो में, जानेंगे। एंड आपको भी पता चल जाएगा कि आपको ये देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए और कितने अच्छे मतलब हॉट सीन है या नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो। तो जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी है एक फैमिली की, जो कि अपने तीनों बेटे हैं एंड बड़े बेटा जो है उसकी शादी हुई थी 10 साल पहले, लेकिन उसकी बीवी जो है क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है और ये लोग चाहते हैं कि उनके बड़े बेटा फिर से शादी कर ले, लेकिन कोई लड़की मिल नहीं रही है। तो किससे शादी करता है एंड कैसा जाता है उसका रेस्ट ऑफ द लाइफ, यही हम जानेंगे स्क्रीन प्ले में डिटेली, जो कि बहुत ही स्पॉइलर से भरा होने वाला है। अगर आपको स्पॉइलर फ्री चाहिए तो आप यहीं रुक सकते हैं, अदरवाइज़ प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, ताकि आपको भी आप फाइनल डिसीजन ले सकें कि आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो स्टार्टिंग जो स्टोरी स्टार्ट होती है तो वही दिखाता है कि ये फैमिली लोग बैठ के वो बात कर रहे हैं कि बेटे की शादी कहीं मिल नहीं रही है, लड़की कहाँ से। तो उसके बाद एक उसके ताऊ जी, जो बेटे के जो ताऊ जी है, वो बोलते हैं कि देखो एक लड़की है जिसका नाम है सुगंध, वो और एक गांव की है, हमारे गांव की तो नहीं है और उसकी भी शादी नहीं हो रही, तो उसकी शादी हम अपने भतीजे से करवा देते हैं। तो इन लोग भी एग्री हो जाते हैं। उस लड़की की जो है वो सुगंध का जो दिखाता है, ये अपने घर में रह के मास्टरबेट कर रही है, ककड़ी खीरा ककड़ी सेम है, खीरा गाजर जो हो सके वो अपने अंदर घुसा के मास्टरबेट कर रही है। और उसकी माँ आधे में आ जाती है और उसे बहुत ही लताड़ती है, डांटती है और बोलती है कि बेटी तेरा तो ये खेल सब खत्म हो गया, तेरा बाप आ जाता तो क्या सोचता। तो ये बेटी बेशर्म होकर बोलती है कि कुछ नहीं आता, वो बाप चला जाता, तुम्हारी तरह बेशर्मों की तरह घर बेडरूम में नहीं घुस जाता। तो इसकी माँ बोलती है तुम्हारा ये बेशर्मी और तुम्हें ये सब जो सहन हम नहीं कर सकते, तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है एक पास वाले गाँव एक लड़के के साथ। तो उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है, सुहाग रात में जो लड़का है जो विदुर था, मतलब पहले से ही शादीशुदा था, तो वो बोलता है कि मुझे तो नहीं पता सुहाग रात में क्या करते हैं। बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही बकलोल किस्म का लड़का है। क्योंकि तो ये औरत, मतलब ये जो उसकी बीवी है, बोलती है क्यों, तो ये बोलता है क्योंकि मेरी पत्नी जो सुहाग रात पहले ही वो उसकी हत्या हो गई, मतलब उसकी डेथ हो गई। तो ये बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी कैसे करना है। तो उसके बाद ये लड़की, मतलब इन लोग का चुम्मा चाटी चलता है, उसके बाद कपड़े उतारते हैं, इन लोग का सेक्स होता है। लेकिन ये पति जो है 2 या 3 मिनट बाद ही मतलब उसके स्टेमिना ख़त्म हो जाता है, इतना सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो ये उसकी बीवी जो है पिछले दिन, मतलब नेक्स्ट दिन जब वो खाना बना रही होती है, उसका पति जब आता है तो ये बोलती है कि तुम मेरे पास मत आना, तुम्हारे पास स्टेमिना नहीं है, तुम मुझे खुश नहीं कर सकते, तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ तो मैं करना ही नहीं चाहती। और ये जो मतलब ये जो बीवी है वो अपने देवरों को फंसाना चाहती है, लेकिन इसके देवर जो है वो लोग सख्त लौंडे हैं, वो फंसते नहीं हैं। तो उसके बाद क्या होता है ना, ये जो भी मतलब उसका जो पति है उसे पता चल जाता है, मतलब फिर से रात में जाता है उसकी बीवी के पास कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ। उसकी बीवी बोलती है कि तुम्हारे जैसों के साथ मैं सेक्स नहीं करना चाहती, तुम ठंडे हो, तुम्हारे पास स्टेमिना नहीं है, बहुत लताड़ती है। उसके बाद इसका पति जो है दुखी हो जाता है और घर में जाके शराब में पॉइजन मिला के पी लेता है और वहीं पर उसका जहर पी के मर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे उसकी जो भी मतलब उसके माँ बाप लोग सब मौन, मतलब उन लोग सब लोग बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं। तब इसकी जो बीवी है, तब भी वो सोच रही है कि भाई क्या कैसे मैं सेक्स हासिल करूँ। तब भी वो क्या करती है, वो अपने जो उसका क्या देवर है, देवर के साथ मतलब को पूरा चिपक के उसके साथ हक करके रोती है और देवर जो है वो पिघलना शुरू होता है। वो तो उसकी बॉडी स्कैनिंग करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो भाभी है वो चली जाती है अपने रूम को मतलब आराम करने। तो वहाँ पे उसके जो सास ससुर है बोलते हैं कि बहू तो कितने दिन से कुछ नहीं खाई। तो वो क्या करते हैं, अपने छोटे मतलब मझले बेटे जो है उसका नाम सुरेश है, उसको भेजते हैं, बोलते हैं कि जाओ बेटा भाभी को कुछ खिला दो। तो उसके बाद वो जब रूम में जाते हैं, इन दोनों का चुम्मा चाटी, घपाघप नंग धड़ंग होना और उठंग क्या उसे कहते हैं
उठना, एक दूसरे को पटकना, दोनों खाना शुरू हो गया था। उसी के बीच ही उसके माँ बाप आ जाते, मतलब उस लड़की के सास ससुर आ जाते हैं। और उसके माँ, जो सबसे घटिया कौन सा लगता है पता है, जब उसकी माँ उसके बेटे को मारती है, कैसे मार रही होती पता है, चप्पल निकाल के मार भी रही है, तो उसके हाथ को मार रही है, जैसे हम लोग आओ मिलो सिलो सालो खेलते हैं वैसे टाइप के, ऐसे ऐसे मार रही है। वो सबसे बड़ा घटिया क्रिंजी लगता है। मुझे लगता है भाई मारना है तो मार, वरना मत मारना, गाली करने से भी काम चल जाता है। इतना फेक एक्टिंग क्यों दिखा रहे हो? सिर्फ सेक्स की वजह से हम लोग को इतना सब क्रिंजी और इतना सब शिट हैंडल करना पड़ता है। इस पर आपको तो पता नहीं, आपको इतना फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। 1-2 मिनट के जो सीन होते हैं वो बहुत ही दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो बैक टू द स्क्रीन प्ले। तो उसके बाद इसके जो मतलब ये जो बहू को है उसको लात मार के घर से निकालते हैं और वो उसके मायके चली जाती है। एंड मायके जाने के बाद ये जो इसके बेटे को मतलब जो देवर है जो वो कि अपने भाभी के प्यार में पड़ चुका है, बोलता है कि मेरे मतलब सुगंध मेरे बिना नहीं रह सकती, वो मर जाएगी। तो वो चला जाता है उसके पीछे पीछे उसके मतलब मायके को। उसके बाद वहाँ पे देख लेता है कि ये जो सुगंध है वो किसी और के साथ मतलब घपाघप कर रही है, वो भी कार में। भाई इतना हवस, इतना ठरक, भाई थोड़ा तो रुक जा बहन, थोड़ा रुक जा, थोड़ा पेशेंस कर ले, कुछ डॉक्टर को दिखा ले, कुछ भी कर ले, मैस्टरबेट कर ले। लेकिन यहाँ पे ओपनली गांव में मतलब क्या उसे कहते हैं, कार के अंदर ही वो कर रही है। उसके बाद वो क्या होता है, वो देख जाता है, वो शौक हो जाता है। शौक होने के बाद फिर से उसके फैमिली वाले देख लेते हैं, लड़की के फैमिली वाले, सुगंध के फैमिली वाले, और बोलते हैं ये लड़का फिर से आ गया, मेरी बेटी को फंसा रहा था। तो वो लोग पूरा मोहल्ले वाले आके उसे पीटते हैं और वो अधमरे कंडीशन में जाके अपने घर में जाता है। और उसके फैमिली वाले बोलते हैं कि अगर तूने फिर से नाम लिया सुगंध का तो वो मतलब हम तुझे मार देंगे या पीट देंगे, उसे धमकी देते हैं। तो ये लड़का बहुत डिप्रेस हो जाता है, रात भर देखता है। फिर से वो क्या करता है, पानी में पॉइजन मिला के, जहर मिला के पी जाता है। मतलब यहाँ जहर का खेल चल रहा है भाई, जहर का। बड़ा भाई ने जहर खा लिया, बिजली भाई ने जहर खा लिया, मतलब और कितने लोग जहर खा हुए। जहर नहीं हो गया भाई, टॉनिक हो गया। जब जिसका मन आया सब खाए जा रहे हो। तो उसके बाद क्या हुआ ना, ये जब उसके फैमिली वाले जब सुबह उठे तब देखे बेटा फिर से मर गया। उसके बाद ये मतलब उन लोग लड़के वालों को पता चलता है कि मझला बेटा भी मर गया। तो उन लोग को कोई क्या फ़र्क पड़ता है, वो लोग तो मोटी चमड़ी वाले इंसान है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सुगंध है उससे प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद ये फैमिली वाले बोलते हैं कि भाई इससे तो कोई शादी करने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से जाते हैं हमारे बेटी के ससुराल वाले को, उनको धमकाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि जो तीसरा बेटा है उससे शादी करवा ले। तो वो लोग वही करते हैं, वहाँ जाके धमकाते हैं। पहले तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं करवाएंगे, उसके बाद बोलते हैं नहीं करवाना, मतलब करवा देते हैं थर्ड। लेकिन वो जो तीसरा वाला बेटा है जो महेश है, सॉरी सुरेश है, मझले वाले का नाम महेश था, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई, आपको गलत बोली। तो उसके बाद वो क्या किया ना, वो राज़ी हो गया जैसे तैसे शादी करने के लिए, लेकिन बोला कि मैं इसे सिर्फ भाभी ही मानता हूँ, भौजा ही मानता हूँ, और भाभी माँ समान रूप होती है, मैं उनके साथ हमेशा सेक्स या कुछ ऐसा रिलेशनशिप नहीं बनाऊँगा पति पत्नी वाला। लेकिन क्या होता है ना, ये लोग जो है, इसके जो ससुर है, जो सुगंध का बाप है, और इसके जो ताऊ जी, दोनों मिलके कुछ दूध में कुछ मिला देते हैं, जैसे कि वो उसके साथ मतलब अट्रैक्ट हो जाए, उसके साथ कंज्यूमट कर, मतलब सेक्स संभोग कर ले। तो उसके बाद उसे मिला देते हैं। उसके बाद वो घर मतलब रूम चला जाता है। उसके बाद उसका मूड बन जाता है, उसका चुम्मा चाटी करना शुरू, उसे कपड़े उतारना शुरू। ये भी उसे चुम्मा चाटी की, उसके कपड़े उतार दी। उसके बाद अरे भाई क्या सेक्स किया उसने। यही सीन जो है वो बहुत ही अच्छा है, का मूड बन जाएगा, टू वेरी ऑनेस्ट। एंड उसके बाद वो सेक्स करने के बाद वो लड़की जो सेटिस्फाई हो जाती है, उसके लिए सो जाता है। उसके बाद जब भी सुबह उठता है तब उसका नशा उतर जाता है। वो देखता है कि भाई मैंने तो अपनी भाभी के साथ ही संभोग कर लिया। तो वो उसी समय ही फिर से पॉइजन खा लेता है। मतलब कुछ भी पॉइजन का ही मतलब सबको निकालते, पॉइजन ही मेन, मतलब जहर ही यहाँ पे मेन कैरेक्टर प्ले करा, सेंट्रल कैरेक्टर प्ले करा। ये खा लेता है, उसके बाद ये भी मर जाता है। उसके बाद ये लोग जो है मेरे तीनों बेटे को खा गई। अरे एक बेटा मर गया था तब तुम लोग का मतलब क्या बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि नहीं आई थी, तुम लोग फिर से सेकंड से करा लिए शादी। सेकंड तो हुआ, थर्ड से भी करा लिए शादी। उसके बाद क्या होता है ना, ये जो मतलब ये जो लड़की फिर से अपने मायके चलाती है और फिर से अपना हाथ जगन्नाथ मतलब मास्टरबेशन करना शुरू हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है, इस स्टोरी से ये पता चलता है कि
कि आ जाए कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। इसका मतलब है लड़की जो वैसी है मैस्टरबेट करने वाली वो वैसे ही करेगी, जिसका मुंह मारने का मन करता है वो सबके साथ मुंह मारेगी, वो किसी एक के साथ नहीं रह सकती, वो सिर्फ सेक्स के हिसाब से ही इंसान को जज करती है, तो वो वैसे ही रहेगी, चेंज नहीं होने वाली। तो अब बात कर लेते हैं रेटिंग्स की। देखिए लास्ट वाला सेक्स सीन ही अच्छा है, अदरवाइज और कुछ ज़्यादा का अच्छा नहीं है, बहुत ही क्रिंजी है। कहीं कहीं पे तो ऐसा सीन है आपको लगेगा भाई क्या हो रहा है, क्यों देख रहा हूँ मैं, क्यों देख रही हूँ मैं, ऐसा भी फील होगा। लेकिन उसी की वजह से एक ही सेक्स सीन अच्छा है, इसी की वजह से मैं इसे रेट करती हूँ 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आपने नहीं देखी है, आपको मतलब देखने के वाले हो तो रुक जाओ। अगर आप सिर्फ लास्ट वाले सेक्स सीन 5 मिनट 10 मिनट वो वाला देख लो, बस काम ख़त्म हो गया। मैं आपको पूरा वेब सीरीज़ देखने का रेकमेंड नहीं करूँगी। तो कैसी लगी आपको रिव्यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो। तो मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।